Then students, today we are going to start new chapter, state government. You know state, राज्य, गवर्नमेंट सरकार, राज्य सरकार के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। ये सिविक्स में है। लेट अस लर्न। हम आज शुरुआत करेंगे व्हाट द मीनिंग ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, टू हाउसेस, विधानसभा, विधान परिषद एटसेट्रा। इन इंडिया देयर आर 29 स्टेट्स, 7 यूनियन टेरिटोरीज एंड द नेशनल कैपिटल इज दिल्ली। यू नो, सबको पता है ना। और 29 से 28 हो गया स्टेट, स्टेट ज़्यादा माने ये होगी। दीज हैव मेड इंडियन पॉलिटिकल यूनिट एंड यूनियन स्टेट। ये हमारी जो भारतीय राजनीतिक एकता एंड यूनियन स्टेट के बारे में बताता। द 29 स्टेट्स, द नेशनल कैपिटल एरिया ऑफ दिल्ली एंड यूनियन टेरिटरी पौंडीचेरी हैव द राइट टू फॉर्म ए विधानसभा। ये जो 29 स्टेट हो, जो जैसे हमारी कैपिटल दिल्ली है एंड यूनियन टेरिटरीज पौंडीचेरी, इनका अधिकार है एक विधानसभा बनाने का। द यूनियन टेरिटरी इज वेरी स्मॉल इन एरिया। ज़्यादातर यूनियन टेरिटोरीज छोटे एरिया के आकार में होते हैं एंड देयरफॉर द लोकल गवर्नमेंट हियर इज कोऑर्डिनेटेड एज पर द लॉज सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज गिवन लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट। द कंट्री इज गवर्न एज पर द लिस्ट। जो अपना भारतीय जो संविधान है, कुछ लिस्ट दे के रखा अलग अलग सब्जेक्ट के लिए। दे आर यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, रेसिडुअरी लिस्ट। ये चारों लिस्ट है। फर्स्ट हम देखेंगे यूनियन लिस्ट। इट हैज 97 सब्जेक्ट। दे आर नेशनल इंपोर्टेंस। ओनली द यूनियन गवर्नमेंट हैज अ राइट टू मेक लॉज इन दिस सब्जेक्ट। ये जो यूनियन लिस्ट में ओनली सेंटर इनका अधिकार है माने बनाने के लिए माने लॉ। द स्टेट लिस्ट, इट हैज 62। द स्टेट गवर्नमेंट ओनली हैज द राइट टू मेक लॉज इन दिस सब्जेक्ट। द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट मेक लॉज ऑन द स्टेट। राज्य सरकार अपना करेगा। The concurrent list, it has 52 subject. Both the central and the state government can make laws. ये दोनों बनाएंगे। If there is any controversy, जब कोई भी इसमें dispute होता है ना, conflict होता है, then the laws made by the central government will prevail. ये क्या होता है ना, ये laws central government द्वारा होता है। Residual subject, the number of subject in the list is not limited. कोई limited नहीं है। The subject which were not decided at the time of framing constitution. Constitution बनाने समय जो subject decide नहीं हो पाता था, are included in this list. For जैसे कंप्यूटर है, साइबर, मोबाइल, दूरदर्शन और डिफरेंट टीवी चैनल्स एटसेट्रा इन कंकरेंट लिस्ट में, ना रेसिडुअल लिस्ट में। सॉरी, द राइट टू मेक लॉज ऑन दिस सब्जेक्ट रेस्ट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ये सब्जेक्ट लॉज वगैरह ये होता है। द विधानसभा, विधानमंडल बारे में we have learned that there are 62 subjects in the state list. State government will make power on this subject. रमेश एक स्टूडेंट पूछ रहा है टीचर को, the how was made on the state list. स्टेट लिस्ट में कितना सब्जेक्ट वो बना जाता है ना। by whom are the laws made in our मध्य प्रदेश। और किसके द्वारा मध्य प्रदेश के लिए लॉ बनाता। शालिनी बोलता प्लीज टेल अस whether the laws made by the central government are followed in मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जो लॉ बनाया गया कैसे फॉलो मध्य प्रदेश करते। टीचर, द वे इन व्हिच द स्कूल फॉलो द रूल्स ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट। लोकल बॉडीज फॉलो द लॉज मेड बाय द ग्राम पंचायत। जैसे जिसी तरीके से हमारी एजुकेशन डिपार्टमेंट की लॉज हमारे स्कूल फॉलो करता, लोकल बॉडीज के लॉज हमारे ग्राम पंचायत फॉलो करता। इन द सेम वे द लॉज मेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर फॉलोड विद इन द बाउंड्री ऑफ द स्टेट। इसी तरह स्टेट लेजिस्लेचर भी the laws formulated by the Madhya Pradesh state legislative are enforced with the boundary of our state. The laws made by the central government are also enforced with the state. जो laws मध्य प्रदेश द्वारा स्टेट लेजिस्लेटिव द्वारा एनफोर्स करा जाता, ये हमारे प्रदेश की सीमा के मैंने बाउंड्री में। The laws made by the central government also enforced in the state. और सेंट्रल गवर्नमेंट तो एनफोर्स कर सकता स्टेट की। There are 2 houses in the some state. कुछ राज्य में 2 हाउस है, एक विधानसभा, एक विधान लेजिस्लेटिव असेंबली और विधान परिषद, जिसको हम लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलते हैं। याद रखो, विधानसभा, विधान परिषद नहीं तो लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल। There is only one house
हाउस इन मध्य प्रदेश, लेकिन हमारे मध्य प्रदेश में एक ही हाउस है जो कि विधानसभा व लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं. Let us learn about the legislative of our state. The Legislative Assembly of Madhya Pradesh. The Constitution has specified the number of member in the state legislative assembly. संविधान कुछ निर्दिष्ट मेंबर के बारे में बताया गया. The maximum number is 500 and minimum 60. ज़्यादा से ज़्यादा 500 और सबसे कम 60. In the smaller state, जैसे छोटे छोटे राज्य सिक्किम है, पौंडीचेरी है, इनके नंबर है 40 and 30 रेस्पेक्टिवली. इसी तरह से नंबर मेंबर रहते. द नंबर ऑफ मेंबर्स इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ मध्य प्रदेश इज 230. ये हमारी मध्य प्रदेश में 230 मेंबर होते हैं, याद रखना. द प्रायर टू द फॉर्मेशन ऑफ छत्तीसगढ़ फॉर्मेशन से पहले ये 320 था. आज पर द कॉन्स्टिट्यूशन द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स रिसाइडिंग इन द स्टेट हैव रिजर्वेशन. ये हर स्टेट में इनका रिजर्वेशन रहता है. द नंबर मेंबर ऑफ विधानसभा नोन एज, ये मेंबर को हम क्या बोलते हैं, MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली. और हाँ, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली MLA का फुल फॉर्म है. हु कैन बिकम मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, कौन बिकम लेजिस्लेटिव असेंबली का सामान्य मेंबर हो सकता. द क्वालिफिकेशन, ही मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, ये भारत के नागरिक होना चाहिए. ही मस्ट हैव कंप्लीटेड एट द एज ऑफ 25 ईयर्स, 25 साल होना चाहिए. He must have not hold any post under the state or central government, कोई स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट में सर्विस नहीं होना चाहिए इनका. He must not be mentally unstable or bankrupt, मानसिक माने इस स्थिति हिसाब से वो सही होना चाहिए. कोई मेंटली डिस्टर्ब्ड, कोई ये सब नहीं होना चाहिए, जैसे कर्जा वगैरह लिया हुआ ऐसा. द इलेक्शन प्रोसेस क्या है, the representative विधानसभा are elected in such way that 230 seats are proportionally represented. है ना. नेक्स्ट लेक्चर में हम ये सब डिस्कस करेंगे. तो आज ही हमें यहीं तक रखते हैं. मैंने PDF को इसी लेसन का दे दिया, पहले से आप कंप्लीट कर देना. फिर नेक्स्ट लेक्चर में फिर हमें आगे कंटिन्यू करेंगे. जय हिंद.